हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी के लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो कि एक सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा और उस साइज की दो कैंडलें आपका टारगेट रहेगी। एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप कभी भी इसको बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं। खाली आपको एक कैंडल का स्टॉप लॉस देना है बस, और उस साइज की दो कैंडलें आपका टारगेट रहेगी। एक ये जो स्ट्रैटेजी है आप ऑप्शन बाइंग के लिए यूज कर सकते हैं, सेलर है तो सेलिंग के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको लाइव ट्रेड भी लेके दिखाता हूँ किस प्रकार ये आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं लाइव मार्केट में। तो मैं आपको सबसे पहले चार्ट के ऊपर इसे समझा देता हूँ, फिर लाइव मार्केट में आपको लाइव ट्रेड दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम चलते चार्ट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है इसमें हमें क्या करना है, वन कैंडल का स्टॉप लॉस देना है। ठीक है, वन कैंडल का स्टॉप लॉस देना है और टू कैंडल का फिर हमारा क्या है, टारगेट रहेगा। उस साइज की टू कैंडल है हमारा टारगेट रहेगा, मतलब सिंपल 1:2। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, अगर आपको ट्रेड लेना है, कॉल खरीदते हैं, तो आप ऐसी कैंडल फाइंड आउट करो, ग्रीन कैंडल, कि जिसके नीचे क्या हो गए, ये सेल हो गए, मतलब स्टॉप लॉस होंगे मैक्सिमम बायर के। ठीक, मतलब बायर अगर क्या करेंगे, उस लेवल को डिफेंड करेंगे, मतलब आपका स्टॉप लॉस जो बचा रहेगा, ऐसी जगह आप ट्रेड ले रहे हो। और फिर टारगेट क्या रहेगा आपका, इस साइज की दो कैंडल, मतलब ऊपर की साइज जो भी मेजरमेंट आएगा यहाँ पर, तो आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर आपको पुट खरीदना है, ठीक है, अगर आपको पुट खरीदना है तो ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है आपको जिसके ऊपर क्या रहेंगे, मैक्सिमम सेलर की ये सेल रहेगी। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, इसके ऊपर भी ये सेल, आपका भी ये सेल लगा दोगे। ठीक है, और इस साइज की दो कैंडल आपका टारगेट रहेगी। मतलब हमारा क्या है, वन कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा, बस वन कैंडल से ज़्यादा हमें स्टॉप लॉस देना नहीं है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और वो कैंडल भी हम छोटी डिसाइड करेंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस क्या लगे, छोटा स्टॉप लॉस लगे। हमें क्या करना है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ठीक है, स्मॉल स्टॉप लॉस देना है और बिग प्रॉफिट लेना है। ठीक है, 1:2 1:3 इस प्रकार का। ठीक है, बिग प्रॉफिट हमें लेना है। ओके, तो आपको समझ में आया कि हमें क्या करना है, एक कैंडल का फिर स्टॉप लॉस देना है और दो कैंडल का टारगेट लेना है। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर चार्ट के ऊपर समझा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आज का अगर आप दिन देखोगे, 24 मार्च है, यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल है, आपको दिख जाएगी। अगर आप 11 बजे के पहले इस कैंडल को ऑब्जर्व करोगे, मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, तो जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, मार्केट ने कभी इसके ऊपर गया नहीं, और उसका जो लो है, मार्केट उसके नीचे कभी गया नहीं। देखिए, तो यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, बायर भी होते हैं और सेलर भी होते हैं। अगर आप कॉल खरीदते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या हो, बाइंग साइड हो। अगर आप पुट खरीदते हो तो आप क्या हो, सेलर के साइड हो। ठीक है, सिंपल मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो फर्स्ट कैंडल है उसके नीचे कभी मार्केट ने क्लोजिंग दी नहीं और इसके ऊपर भी कभी क्लोजिंग दी नहीं। ये 11 साढ़े 11 बजे के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप नीचे के साइड विक्स ऑब्जर्व करोगे तो आपको फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बड़ी बड़ी विक्स दिख जाएगी, जो कि क्या इंडिकेट करती है, नीचे से बाइंग आ रही है। और ऊपर अगर देखोगे तो ये विक्स देखो, ये विक्स देखो, मतलब ऊपर से क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमारी जो स्ट्रैटेजी, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है कि जिसके नीचे हम ये सेल लगा सकें। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पर बायर की ये सेल होगी। ठीक है, आपको दिख रहा है ये कैंडल, जैसे नीचे आता बायर उसको पुश कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सके, अगर इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लिया तो भी चलेगा। स्टॉप लॉस सेम कैंडल का लो, छोटी कैंडल है, सेम कैंडल का लो, और टारगेट रहेगा फिर इस साइज की दो कैंडल है आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर भी ट्रेड है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर आया है तो यहाँ पर आपने ट्रेड लिया तो ये जो लो है, ये जो हैमर कैंडल है, इसका जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ऐसा भी चल जाएगा, और टारगेट क्या रहेगा आपका, 1:2। ओके, मतलब हमें ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी जिसके ऊपर हमें ट्रेड ले सके, मतलब उसके नीचे क्या होना चाहिए, बायर की ये सेल होनी चाहिए। ठीक है, हमें ये ऑब्जर्व करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया, बायर नीचे की साइड क्या है, विक्स है, मतलब यहाँ पर बाइंग आ रही है नीचे की साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिख जाएगी, ये पैटर्न आप ऑब्जर्व करो, ये बुलिश इंगल्फिंग। अगर किसी ने इस कैंडल के बाद ट्रेड लिया है तो इसके नीचे देखिए मार्केट ने कभी क्लोजिंग दी नहीं। ठीक है, इसके नीचे कभी मार्केट ने क्लोजिंग दी नहीं, इस कैंडल के नीचे, आप ध्यान से देखिए।
और यहाँ पर भी आपको 1:2 का टारगेट अचीव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर। मतलब हमें सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस रखना है। अगर इस कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल जाती है तो आप क्या करो, स्टॉप लॉस बुक करो, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस कंडीशन दो हो सकती है। अगर इसका लो ब्रेक करता है तो कोई यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बुक कर सकता है। अगर कोई कहे नहीं मैं क्लोजिंग होने तक वेट करूँगा कैंडल, तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर बच जाएगा, ठीक। मतलब हमें क्या करना है, सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस देना है यहाँ पर। मैं आपको लाइव ट्रेड भी दिखाता हूँ किस प्रकार मैंने लिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मतलब ऐसे एरिया आपको फाइंड आउट करने, ठीक है, जहाँ पर आप ये सेल लगा सकते हैं सिंगल कैंडल का। यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी इस ग्रीन कैंडल ने, इस कैंडल का भी आपका स्टॉप लॉस लगाओगे इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे, तो भी आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। ओके, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा 1:2 है या नहीं है, थोड़ा कम हो भी सकता है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंगल कैंडल का अगर कोई यहाँ पर दे, अगर कोई पुट खरीदना चाहे, ठीक है, अगर किसी को लगा मुझे पुट खरीदना है तो वो क्या कर सकता है, ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसका एक कैंडल का स्टॉप लॉस दे सकता है, ठीक है। ये इस पे ऊपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस की जो ग्रीन कैंडल है और बीच में हॉल्ट कैंडल है और एक थर्ड कैंडल फिर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये एक पैटर्न होता है 3 कैंडल का, तो इसके ऊपर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं सिंगल कैंडल के ऊपर, ये रेड कैंडल के ऊपर, और आपका स्टॉप लॉस सेम कैंडल का हाई रहेगा। मतलब ये जो हाई है आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर अचीव भी हो गया आपको, ठीक। लेकिन मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप इस तरह के ट्रेड क्या करो, अवॉइड करो। मैं कहता हूँ अगर मार्केट बुलिश मूव दिखा रहा है तो आपको कॉल साइड ट्रेड सोचो, फिर यहाँ पर ये ट्रेड को क्या करो, आप अवॉइड करो थोड़ी, तो आपको ये थोड़ा मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, छोटा स्टॉप लॉस देना है और बड़ा टारगेट बुक करना है। अगर आप प्रीवियस का चार्ट भी देखोगे बैक टेस्ट करके तो आपको दिख जाएगा, एक छोटी छोटी कैंडल आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, जो प्रीवियस डे का लो है, जैसे कोई कैंडल ने प्रीवियस डे के लो का अंदर क्लोजिंग दी ये कैंडल ने, ठीक है। अगर ये कैंडल आपको बड़ी लग रही है तो थोड़े से रिट्रेस होने दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आए आप ट्रेड प्लेस कर दो और सेम कैंडल का क्या रखो, ये सेल रखो, मतलब सिंगल कैंडल का आप ये सेल रखो, ठीक है, टारगेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो इनसाइड कैंडल आपको दिख जाएगी ये, ठीक है। यहाँ पर सिंगल कैंडल का ये सेल और आपको क्या मिल जाएगा, पर टारगेट भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हॉल्ट किया, यहाँ पर अगर कोई बुलिश इंगल्फिंग दिखती है इस एरिया में तो भी आप ले सकते हैं। बुलिश इंगल्फिंग मतलब अगर प्रीवियस की रेड कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई रेड कैंडल है, ठीक है, और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। इस प्रकार की अगर कैंडल कोई दिखती है तो आप उसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं, इसके नीचे आप ये सेल लगा सकते हैं। मतलब हमारा क्या है, 1 कैंडल ये सेल और 2 कैंडल टारगेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप पोजीशन किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। मतलब टारगेट लगाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको लाइव ट्रेड भी मैं दिखाता हूँ। पहले आपको ट्रेडिंग है क्या वो समझा देना, आपको ये स्ट्रैटेजी है क्या। यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है, देखिए, ठीक है। सिंगल कैंडल पे आपने ट्रेड लिया तो आपको यहाँ पर देखिए, ठीक है, 1:2 के ऊपर ही हो गए तो आप इस प्रकार का ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार का आपका ये छोटा सा ये सेल रहेगा यहाँ पर और ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है, इस प्रकार। तो ये लाइव ट्रेड में आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। आपको ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है कि जिसके नीचे क्या हो, मैक्सिमम बायर की ऐसे लो, फिर आपको कॉल खरीदना है और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अगर ब्रेक करता है तो आपको स्टॉप लॉस बुक कर लेना है। अगर पुट खरीदना है तो ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर क्या है, ये सेल है सेलर के और इस साइड की, फिर आपको ट्रेड लेके 1:2 का आपको टारगेट देखना है। मतलब इस साइड की 2 कैंडल आपको देखनी है टारगेट के लिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस बुक कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या है, बिगिनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये
ट्रेडिंग सिस्टम, जो कि एक सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, जिसमें सिंगल कैंडल का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मैं आपको लाइव ट्रेड दिखाता हूँ, लाइव ट्रेड आप देख लीजिए यहाँ पर, और 1 लॉट और 2 लॉट के साथ काम करो, बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड लेने का रीज़न ये है, यहाँ पर आपको नीचे की साइड क्या दिख जाएगी, विक्स दिख जाएगी, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। आपको ये विक्स दिख रही है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बायर क्या करे, बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गए, ये क्या होगा हमारा, स्टॉप लॉस हो गए, ठीक है। स्टॉप लॉस का लेवल हो गए। अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है या फिर नीचे जाती है, तो हम क्या कर लेंगे, स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। और इस एरिया में ये जो स्विंग है यहाँ पर समवेयर अराउंड, इस एरिया में हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। तो सिंपल है, ये सिंगल कैंडल का हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। और इस साइज की 2 कैंडल है, मतलब 1:2, सिंपल 1:2 का क्या रहेगा हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार, और हमें छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना है। छोटी क्वांटिटी की इसलिए लेना है क्योंकि हम ट्रेड में बैठ सके। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लोगे 100, 200, 300, तो आप ट्रेड में ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे, ठीक है। 1 लॉट 2 लॉट के साथ अगर प्रैक्टिस करोगे बिगिनर लेवल पे, तो आप क्या करोगे, ट्रेड में बैठ पाओगे ज़्यादा दिन तक। तो ये सिंपल रीज़न है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर, तो आपको क्लियर कट यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पर कोई भी कैंडल ने फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है आज की डे की, तो इसके नीचे क्लोजिंग दी नहीं, और कोई भी कैंडल अभी तक इसके ऊपर भी जा नहीं पा रही, ठीक है। मतलब यहाँ पर नीचे से क्या है, बायर है, ठीक है, जो इस लो को अभी तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक। इसलिए आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर बाइंग आ रही है। आपको हमेशा देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत से सेलर ट्रेडर जो है यहाँ पर रेड कैंडल देख के पुट भी खरीदे होगी, ठीक है। वहाँ पर वो क्या हो, ट्रैप हो गए। जो भी यहाँ पर ट्रेडर ने पुट खरीदा होगा, ऑप्शन बायर ने, तो वहाँ पर ट्रैप हो गए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको एक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कहाँ से बाइंग आ रही है, कहाँ से सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, हमें क्या करना है, इसमें सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस देना है, ओके। एक कैंडल का ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लगभग यहाँ पर टारगेट अच्छे होता दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्विंग है, तो इस एरिया में यहाँ पर रेजिस्टेंस लग सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। हमारा जो स्टॉप लॉस था मैक्सिमम 400 या 500 का स्टॉप लॉस था, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट्स के आसपास जाता, जो कि 400 या 500 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस था। और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली टारगेट जो है हमने ज़्यादा प्लान किया यहाँ पर 1:2 का, इस प्रकार। ठीक है, स्विंग के पास आया तो हम क्या करते, एग्जिट कर देते इसे। ठीक है, लगभग यहाँ पर इस ट्रेड में हमने 50 पॉइंट कैप्चर कर लिए। हमारी जो बाइंग प्राइस थी वो कितनी थी, तो देखिए फ्रेंड, हमारी जो बाइंग प्राइस थी तो 411 थी,
और 459 को हमने सेल कर दिया इसको, मतलब लगभग यहाँ पर 50 पॉइंट का यहाँ पर हमने कैप्चर कर लिया। इसलिए हमें क्या करना है, छोटे क्वांटिटी के साथ काम करना है और बड़े टारगेट लेने हैं, ठीक है। तो सिंगल कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस था और हमने 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सिंपल स्ट्रैटेजी देख ली कि जिसमें आप सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस दे सकते हैं और उस साइज की 2 कैंडल आपका टारगेट रहेगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल छोटे क्वांटिटी के साथ काम करो, जिससे होगा क्या कि आपको स्टॉप लॉस देने से, मतलब स्टॉप लॉस मतलब लॉस लेने से आपकी साइकोलॉजी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि लॉस भी छोटा होगा छोटे क्वांटिटी के साथ, और आपकी लर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। लाइव मार्केट में किस प्रकार ऑप्शंस के प्राइजेस बढ़ते हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो किस प्रकार ऑप्शन प्राइजेस बढ़ते हैं, किस प्रकार ऑप्शन प्राइजेस गिरते हैं, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगी, एक स्टॉप लॉस देने की एक आदत बन जाएगी और ट्रेड में टारगेट लेने के लिए बैठने की भी आदत बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार का ये ट्रेडिंग सिस्टम है। अगर आपको इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में मैं ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।